आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में अब नहीं होगी देरी। शायद सरकार ने तय किया समय, 4 महीनों में खातों में भेजे जाएंगे पैसे। टैक्स नहीं तो राशन नहीं, पंचायत सचिव का तुगलकी फरमान। राशन रोक पर ग्रामीणों का हंगामा। सार्वजनिक शौचालयों की कमी महिलाओं के लिए बनी बड़ी समस्या, निगम को नहीं मिल रही जमीन। अहिवारा में उप पंजीयन कार्यालय का भूमि पूजन, 65 लाख की लागत से नया रजिस्ट्रार ऑफिस। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया भूमि पूजन। शिक्षकों को अब लापरवाही पड़ेगी भारी, निलंबन के बाद स्कूलों में होगी पोस्टिंग। डीपीआई ने जारी किया आदेश। की विशेष अदालत ने दिया बड़ा झटका, जेल में ही मनेगी चैतन्य की दिवाली। ईडी कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक रिमांड। नहीं रही छत्तीसगढ़ की बाघिन बिजली, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया था गुजरात। वंतारा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। मुख्यमंत्री पद को लेकर टीएस सिंहदेव का बयान, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने ली चुटकी। कहा, अभी भी छलक रहा टीएस बाबा का दर्द। गोबरा नवापारा में जीएसटी का बड़ा छापा, गुटखा बनाने की 9 मशीनें जब्त। जीएसटी टीम मौके पर कार्यवाही में जुटी। एनएचएम कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा, 5% वेतन वृद्धि की बढ़ोतरी। 14,000 से अधिक कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, आश्रम, छात्रावासों और तकनीकी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति का भुगतान अब उनके बैंक खाते में ऑनलाइन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन वर्गों के 1,58,000 विद्यार्थियों के बैंक खातों में 84 करोड़ 66 लाख रुपए की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति ऑनलाइन आंतरित की। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति भुगतान के लिए नई व्यवस्था में माह जून, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में विद्यार्थियों को ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। इस पहल से छात्रों को शैक्षणिक अध्ययन के दौरान होने वाली आर्थिक समस्या से निजात मिलेगी। प्रमुख सचिव बोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सुशासन की दिशा में लगातार हो रहे इन प्रयासों से शासन प्रशासन को पूर्व की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक जवाबदेही और पारदर्शी बनाया गया है। मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मैनपुर खुर्द में पंचायत सचिव द्वारा जारी एक तुगलकी आदेश से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। आदेश के अनुसार जिन लोगों ने पंचायत कर टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें पीडीएस के तहत राशन नहीं दिया जाएगा। ग्रामवासियों का कहना है कि यह फैसला खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का सीधा उल्लंघन है। इस अधिनियम के तहत हर पात्र परिवार को आवश्यक राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे उसने पंचायत टैक्स भरा हो या नहीं। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत सचिव ने यह फरमान हाल ही में ग्राम सभा में या नोटिस के माध्यम से जारी किया है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जब तक पंचायत टैक्स जमा नहीं होगा, तब तक राशन वितरण पर रोक रहेगी। इस निर्णय के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। सैकड़ों राशन कार्डधारी गरीब परिवारों को डर है कि महीने का राशन नहीं मिलेगा। ग्रामीणों ने इस तुगलकी आदेश को अवैध और अमानवीय बताया है।
धमतरी जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना नगरीय निकाय है और पिछले 10 वर्षों से नगर निगम का दर्जा प्राप्त कर चुका है, वहां एक चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है। शहर की मुख्य सड़कों और बाजारों में एक भी सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नहीं है। करीब 140 साल पुराने इस शहर की तस्वीर यह है कि 5 किलोमीटर लंबे मुख्य मार्ग पर भी एक भी सार्वजनिक टॉयलेट नहीं है। शहर के मुख्य बाजार सदर रोड में भी कोई सुविधा नहीं है। केवल धमतरी बस स्टैंड के भीतर एक शौचालय मौजूद है, लेकिन वह शहर के बड़े हिस्से की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, जो किसी काम या खरीदारी के लिए बाहर निकलती हैं। अगर उन्हें टॉयलेट की जरूरत पड़े तो पास में कोई विकल्प मौजूद नहीं होता। ऐसे में उन्हें या तो मजबूरी में किसी निजी दुकान या होटल की मदद लेनी पड़ती है या असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। धमतरी नगर निगम खुद भी इस कमी को स्वीकार कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वे महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन शहर के अंदर जमीन नहीं मिल पा रही है। बहुत होते रे, हाँ हम ये तरफ जाते रहे, मोटर के पीछे में बैठकर हम अभी बहुत परेशानी होती। ये गली बनाए ना तो एकदम गंदगी कर देगी, तो गंदगी में कौन बैठी। हम तो गने तो भी से एक दिन नहीं गए ना, एक ही जाथन बोला दुकान में। आसपास बाथरूम की सुविधा नहीं है, गली में है, लेकिन गली जो है ना वो गंदगी। बहुत परेशानी होती। हमन तो एक खाना खाथन ना दे, फिर गोला दुकान है ना ओकर पीछे में जाथन, बेचारा मन के मोटर जो रखे रहते ना ओकर पीछे में बैठ के आथन। अब जैसे कि तहसील और क्या बोलते हैं ये गांधी मैदान, जिसको अगर कहा जाए तो धमतरी का मेन स्थान है, जहाँ पे तहसील में लेके हर धमतरी जिला के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं और जितने भी संगठन के हैं या कोई भी विषय को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, प्रशासनिक हो, जो भी हो। तो महिलाओं पुरुष तो अपना कहीं भी जाके अपना वो कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। इस बीच ना तो शौचालय की सुविधा है, ना ही तो आप चाहे कोई भी जगह ले लो, आप चाहे तो अर्जुनी मोड़ से लेके आप घड़ी चौक से लेके आप अम्बेडकर चौक से लेके रुद्री चौक तक जो मेन जगह है, वहाँ पर भी शौचालय की सुविधा नहीं है, जिससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपका विषय बहुत चिंताजनक है और इसमें हमने प्रयास भी किया है। एक तो बस स्टैंड के अंदर शौचालय बनाया है, दूसरा मकई गार्डन के अंदर शौचालय बनाया है, तीसरा गार्डन जो हम लोगों ने डेवलप किया है, तीसरा शौचालय जो हमने डेवलप किया है गोल बाजार मार्केट के अंदर में। आप जाके देख सकते हैं, डबल डेकर शौचालय बन रहा है। और मैं आग्रह करूंगा कोई ऐसी जमीन हो मेन रोड्स में तो मैं उसके लिए तैयार हूं, हमारी नगर निगम तैयार है, शौचालय तत्काल स्वीकृत करेगी। मुझे जमीन का अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है मेन रोड में कहीं पर भी, सोरिस से लेकर लगभग मैं समझता हूँ मकई चौक तक, यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है। राजीव कॉम्प्लेक्स में भी है तो ठीक नहीं है, जर्जर है, और वो उसको ऑलरेडी डिसमेंटल करना है, कॉम्प्लेक्स को नया उससे भवन निर्माण करना है, लेकिन इसके बीच में अपने पास कोई जगह नहीं है। आपसे भी आग्रह निवेदन करता हूँ कि कोई जगह हो तो मुझे बताएं, शौचालय वहां तत्काल दिया जाएगा। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में 65 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित उप पंजीयन कार्यालय का भूमि पूजन बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद विजय बघेल और विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। फिलहाल राजस्व वसूली के लिए बाजार स्थित आश्रय भवन को स्थायी कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अब स्थायी भवन की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। इस मौके पर विधायक ने क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग रखी, जिसे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्वीकार किया और शीघ्र ही स्वीकृति देने की बात कही। साथ ही वार्ड क्रमांक 4 से 8 तक बने मकानों के नियमितीकरण का मुद्दा भी कार्यक्रम में उठा, जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शासन स्तर पर जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया। यहाँ पर आज उप पंजीयक कार्यालय का अहिवारा में सुखद उद्घाटन किया गया है। कार्य अभी चालू किया जा रहा है। टेम्परेरी बिल्डिंग में टेम्परेरी व्यवस्था करके यहाँ पर पंजीयन का काम प्रारंभ किया जा रहा है और आने वाले 1-1.5 साल के भीतर पंजीयन का कार्यालय बनाकर
एक आदर्श पंजीयन कार्यालय की स्थापना करने का काम आने वाले समय में भी किया जाएगा। पंजीयन का काम अभी टेम्परेरी तौर पर यहाँ चालू किया गया है। पंजीयन में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि और लोगों को सुविधा मिल सके। हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार गुड गवर्नेंस के लिए काम कर रही है और आने वाले समय में और अच्छे स्टेप्स लगातार लिए जाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता करने या फिर घोटाले भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित होने वाले शिक्षकों के लिए चेतावनी भरी खबर है। खबर यह है कि निलंबन के बाद जब उनकी बहाली होगी तो बहाली उनके मूल स्कूल या कार्यालय में नहीं होगी। उनकी पोस्टिंग प्रदेश के दूर दराज के ऐसे स्कूलों में की जाएगी जहां कोई नहीं जाना चाहता और जिसकी वजह से ऐसे स्कूल या तो शिक्षक विहीन है या फिर एकल शिक्षकीय स्कूल के रूप में चल रहे हैं। यानी निलंबन के बाद उन्हें शिक्षक विहीन या एकल शिक्षकीय स्कूल में पोस्टिंग की जाएगी। इससे उन्हें सजा भी मिलेगी और प्रदेश के शिक्षक विहीन स्कूलों को भी शिक्षक मिल जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है और प्रदेश भर के संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद खबरों की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी की विशेष अदालत ने बड़ा झटका दिया है। शराब घोटाले में अदालत ने उनकी न्यायिक रिमांड को बढ़ा दिया है, जिससे अब चैतन्य बघेल 24 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। ईडी की ओर से मामले की जांच के लिए और समय की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई को भिलाई निवास स्थान से गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। आरोप है कि यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान, फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से उपयोग किया गया है। जंगल सफारी से इलाज के लिए गुजरात भेजी गई बीमार बाघिन बिजली की मौत हो गई है। 7 अक्टूबर को उसे ट्रेन से वनतारा जामनगर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड केयर सेंटर भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बाघिन बिजली की उम्र 8 साल की थी। वह जंगल सफारी में पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। यूट्रस और ओरल में इन्फेक्शन था। उसे बेहतर इलाज के लिए ट्रेन से वनतारा भेजा गया, जहां उसका 1 महीने तक इलाज चलना था। लेकिन वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन सेंटर में बाघिन बिजली की मौत हो गई। वनतारा ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी पोस्ट कर दी। मुख्यमंत्री पद को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने चुटकी लेते हुए कहा, टीएस बाबा का दर्द छलक रहा है। कांग्रेस पार्टी और उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके साथ धोखा किया है। 2.5 साल का समझौता था, उसके बाद भी नकारा गया। उस समय उनको मौका नहीं मिला, जिसका दर्द अभी छलक रहा है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता को धोखा दिया है। बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा को लेकर कहा है कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। ऐसा कौन कहेगा कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? पहले भी मेरा नाम चला था। 2.5 साल के मुद्दे पर मीडिया ने लगातार मुझे बनाए रखा। बाकी पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय होता है।
गोबरा नवापारा स्थित कुर्रा से सोनेसिली रोड के एक गोदाम में जीएसटी विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की है। यह वही गोदाम है जो पहले महक राइस मिल और जय कुलेश्वर नाथ राइस मिल के नाम से संचालित होता था। टीम ने टैक्स चोरी और बिल्डिंग के अनियमितताओं के संदेह में दस्तावेज और स्टॉक की बारीकी से जांच की। इस दौरान गुटखा बनाने की 9 मशीनें जब्त की गईं। विभागीय अधिकारी फिलहाल किसी भी बयान से बच रहे हैं, लेकिन स्थानीय व्यापारिक हलकों में यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। गोदाम संचालक से पूछताछ जारी है और जीएसटी टीम मौके पर कार्यवाही में जुटी है। राज्य शासन ने नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के कर्मियों को दिवाली के पहले 5% वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है। 1 जुलाई 2023 से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। हालांकि शासन के आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं 1 जुलाई 2023 तक 1 साल की पूरी हो चुकी होंगी, उन्हीं को 5% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। शासन के इस आदेश से करीब 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि वेतन वृद्धि सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम के अधिकारियों कर्मचारियों ने 33 दिनों की हड़ताल की थी। उसी दौरान एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सहित 25 पदाधिकारियों को बर्खास्त किया गया था। हड़ताल समाप्ति के दौरान हुई चर्चा में बर्खास्त कर्मियों की बहाली का आश्वासन दिया गया था। इस वजह से बर्खास्त कर्मचारी बहाली का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि शासन के आदेश में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं 1 जुलाई 2023 तक 1 साल की हो चुकी होंगी, उन्हीं को 5% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। शासन के इस आदेश से करीब 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।